जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको साइंस के ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और पहला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन एक हेलियोफाइटस, दूसरा है थियोफाइटस, तीसरा है सियोकाइटस और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सियोकाइटस। हम यहाँ से मार्कर लेते हैं और मार्कर रंग लाल। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सियोकाइटस। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, मनुष्य मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन एक फेफड़ा, दूसरा है नाक, तीसरा है ट्रैकिया और लास्ट ऑप्शन है क्लोम। तो ऑप्शन नंबर इसमें से पहला बिल्कुल सही है, फेफड़ा। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में श्वसन अंग फेफड़ा है। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन एक डायरिया, दूसरा है टीबी, तीसरा है निमोनिया और लास्ट ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो इसमें से बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि टीबी और निमोनिया दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन एक हाइपोटेंशन, दूसरा है पक्षघात और तीसरा ऑप्शन है हाइपोटेंशन और लास्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, हाइपरटेंशन। और आते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, मछली में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? ऑप्शन एक एमिनो अम्ल, दूसरा है यूरिक अम्ल, तीसरा है यूरिया और लास्ट ऑप्शन है अमोनिया। तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं कि मछली में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अमोनिया। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ऑप्शन एक अवशोषण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है उत्सर्जन और लास्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर इसमें से दूसरा बिल्कुल सही है, वाष्पोत्सर्जन। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ऑप्शन एक पत्ती, दूसरा है हरितलवक, तीसरा है स्टोमाटा और लास्ट ऑप्शन है जड़। इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, पत्ती। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए करते हैं? ऑप्शन एक जड़, दूसरा है रंध्र, तीसरा है टहनी और लास्ट ऑप्शन है तना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, रंध्र। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, फेफड़ा का आकार होता है? ऑप्शन एक गोलाकार, दूसरा है बेलनाकार, तीसरा है शंक्वाकार और लास्ट ऑप्शन है अंडाकार। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, शंक्वाकार। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन एक उपचयन, दूसरा है संयोजन, तीसरा है अपचयन और लास्ट ऑप्शन है विस्थापन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, अपचयन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, उपचयन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन एक रॉबर्ट, दूसरा है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है बेलिस एवं स्टार्लिंग और लास्ट ऑप्शन है ब्राउन पोर्टर। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन एक एसिरियंस, दूसरा है डार्विन, तीसरा है मेंडल और लास्ट ऑप्शन है बेबीलोनियन। तो आपका आंसर है मेंडल। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन एक लेमार्क व ट्रेविरेनस ने, दूसरा है वालवान ने और तीसरा ऑप्शन है पुरकिंजे ने और लास्ट ऑप्शन है अरस्तु ने। तो आपका आंसर पहला सही है, लेमार्क ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा है डार्विन, तीसरा है अरस्तु और लास्ट ऑप्शन है ट्रेविरेनस। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन एक थियोफ्रैक्टस, दूसरा है डार्विन, तीसरा है पुरकिंजे और लास्ट ऑप्शन है अरस्तु। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, थियोफ्रैक्टस। जी हाँ दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के नाम से थियोफ्रैक्टस जाने जाते हैं। और आते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा
के शब्द से हुई है? ऑप्शन ए ग्रीक, दूसरा है लैटिन, तीसरा है फ्रेंच और चौथा ऑप्शन है पुर्तगाली। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है ग्रीक। बॉटनी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए कवक, दूसरा है शैवाल, तीसरा है विषाणु और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा सही है शैवाल। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन एक वर्गीक, दूसरा है अनुवंशिकी, तीसरा है कार्यकी और लास्ट ऑप्शन है पारिस्थितिकी। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड है, आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा है पारिस्थितिकी। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। डेंड्रोलॉजी का संबंध है ऑप्शन एक पौधों के अध्ययन से, दूसरा है पुष्पों के अध्ययन से और तीसरा है झाड़ियों के अध्ययन से और लास्ट ऑप्शन है वृक्षों के अध्ययन से। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा सही है झाड़ियों के अध्ययन से। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक एग्रेस्ट्रोलॉजी, दूसरा है फिनोलॉजी, तीसरा है एंथोलॉजी और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है एंथोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।